नमस्कार। आपके स्क्रीन पर जो सज्जन बैठे दिखाई दे रहे हैं वे हैं आदरणीय BL दुबे यानी भगवान लाल दुबे। वे साइकिल इंडस्ट्री में इंदौर जैसे शहर ही नहीं बल्कि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और जैसे छोटे उपनगर हैं उज्जैन, वहाँ उनकी एक विशेष साख है, विशेष पहचान है। उन्होंने साइकिल की दुनिया में कई अवार्ड जीते हैं, जैसा कि आप उनके पीछे लगी इस तस्वीर में देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ भी वे दिखाई दे रहे हैं, जो कि इंदौर में हर साल साइक्लोथॉन कराते हैं। आदरणीय BL दुबे साहब, आपका बहुत स्वागत है। ये बताएं आदरणीय कि पिछला जब लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ तो साइकिलों की बिक्री उफान पर थी, लेकिन ऐसा पढ़ने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि दूसरा लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद साइकिलों की बिक्री में कमी आई है। इसकी मूल वजह क्या है? वजह यही रही कि पिछले साल काफ़ी साइकिलें बाज़ार में पब्लिक ने उठाई और उस समय काफ़ी क्रेज़ हो गया। इस साल साइकिल उठाने वालों की कमी रही इस वजह से, और पैसे का भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा, क्योंकि दो लॉकडाउन इस देश ने झेले हैं, तो पैसे के भी कमजोरी की वजह से ये फर्क पड़ा है। एक बात बताइए कि साइकिल का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। इंदौर एक ऐसा महानगर है जो व्यस्ततम है, यहाँ गली गली जिम है, लेकिन लोगों को ये मालूम चल चुका है कि पैदल चलने के बाद यदि कोई सर्वश्रेष्ठ एक्सरसाइज है तो वह साइकिलिंग है। यदि दूसरे लॉकडाउन के बाद साइकिलों की बिक्री में कमी आई है तो उसको आर्थिक कारणों से देखा जाए, लेकिन जो दूसरा मूल कारण है वो आपको क्या नज़र आता है कि लोग नई साइकिलें नहीं खरीद पा रहे हैं? सबसे पहला कारण तो आर्थिक ही परेशानी है आदमी को। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि साइकिल जिसकी बहुत आवश्यकता थी शहर को, बहुत सारे लोग ले चुके हैं, या उसकी जो उपादेयता है उसकी कमी पूरी हो गई है? बिल्कुल, वैसे कमी तो पूरी हुई है, बाकी आज भी कई लोग आ रहे हैं। बाकी एक पहले पिछले साल फाइनेंस कंपनियां फाइनेंस साइकिल पे फाइनेंस कर रही थी, इस साल कोई भी कंपनी फाइनेंस नहीं कर रही है। एक ये भी वजह रही है। जैसा कि हमने आपके ट्रैक एंड ट्रेल शोरूम, जो कि इंदौर का इकलौता शोरूम है, सबसे पहले तो ये बताइए ट्रैक एंड ट्रेल्स का मीनिंग क्या होता है और इसकी फ्रेंचाइजी पाने की जो आपने योग्यता प्राप्त की उसके हेतु क्या, उसके कारण क्या रहे? ट्रैक एंड ट्रेल TI साइकिल्स का एक यूनिट है जो ऑल ओवर इंडिया में करीब 450 से 500 स्टोर्स इनके हैं। ट्रैक एंड ट्रेल में हरकुलिस साइकिल के अलावा इनके अपग्रेड ब्रांड जो हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, जैसे है ना रोडियो हो गया, मोंट्रा हो गया, GT हो गया, ऐसे कई इंटरनेशनल ब्रांड इसमें अवेलेबल होते हैं ट्रैक एंड ट्रेल में। जी, यदि इंदौर की सड़कों की बात की जाए और जो साइकिलें हमको सुबह BRTS पर दौड़ती हुई दिखाई देती हैं, छोटी मोटी कॉलोनी के बगीचों के आसपास दिखाई देती हैं, तो सबसे ज़्यादा ब्रांड आदरणीय क्या चलता है? आज की तारीख में काफ़ी ब्रांड इंदौर के पूरे भारत के अंदर अवेलेबल है। जैसे इम्पोर्टेड काफ़ी ब्रांड्स भारत में आ चुके हैं, प्लस हीरो का ब्रांड है, हरकुलिस ब्रांड है, और भी A1 का ब्रांड है, और भी कई ब्रांड्स हैं जो मल्टीनेशनल इंटरनेशनल ब्रांड है, वो काफ़ी चलित मात्रा में। यदि मध्यम वर्गीय परिवारों की बात की जाए, खास करके बच्चों की, अब तो बुजुर्ग और अधेड़ लोग भी साइकिल फिटनेस के लिए चलाते हैं, जो कि कोरोना के दुनिया में दस्तक के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। यदि मध्यम वर्गीय लोगों की बात की जाए तो उनकी पसंद की साइकिल कौन सी होती है आधुनिक साइकिलों में? आधुनिक साइकिल में रेंजर साइकिल सबकी पसंद होती है, और आजकल अभी जो पिछले 2 साल से पैटर्न चल रहा है, एक फैट टायर मतलब मोटे टायर की रिक्वायरमेंट काफ़ी हो गई है। और लुधियाना में जो कई बड़ी बड़ी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ ने बहुत सस्ते मॉडल 5000, 6000, 7000 तक की में
कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की है। आप तो खुद साइकिल विक्रेता हैं। रेंजर का जैसे कि आपने नाम लिया, तो मैंने प्यार किया में सलमान खान ने अपने घर की बालकनी में उसे चलाया था, तो जगह जगह रेंजर दिखाई देती थी। ऐसा बोल सकते हैं कि उसके बाद भी रेंजर की वही मांग है जो उस दशक के दौरान थी। जो फिल्म सलमान खान ने जो फिल्म में दिखाई थी वो साइकिल, उसके बाद से ही रेंजर की डिमांड हुई है और रेंजर साइकिल में काफ़ी धूम मची। आजकल सादी साइकिल तो नाम मात्र की बिकती हैं। जैसे इंदौर की सड़कों पर इंजीनियरों का एक ग्रुप है, डॉक्टरों का एक ग्रुप है, और भी ऐसे लोग जो धनाढ्य हैं, वो सबसे ज़्यादा कौन सी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं? ये लोग इंटरनेशनल ब्रांड को ही प्रेफरेंस देते हैं। जी, जैसे एक ट्रैक है, फायरफॉक्स है, इसके अलावा इंटरनेशनल ब्रांड और क्या होते हैं? इंटरनेशनल ब्रांड में अगर रिले हो गया, इसके अलावा हो गया मोंट्रा हो गया, फायरफॉक्स तो है ही, और फायरफॉक्स अब पहले से काफ़ी मात्रा में कम हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड है। जैसे कि हम लोगों ने 2020 में लॉकडाउन देखा और 2021 में देखा, जिसके अंदर कि हम जी रहे हैं अक्टूबर माह में। बहरहाल जब लॉकडाउन था तब भी कहीं ना कहीं साइकिलों की बिक्री हो रही थी। हालांकि आपने भारत के एक सभ्य नागरिक का परिचय देते हुए उस दौरान बिक्री बंद रखी आपने, लेकिन जब अनलॉक हुआ तो साइकिलों की, आधुनिक साइकिलों की खरीदी का प्रतिशत क्या रहा होगा और इस बार क्या रहा? कितना अंतर है दोनों में? पिछले साल तो करीब करीब 200% की ग्रोथ थी और इस बार करीब करीब 40 से 45% की डी ग्रोथ है। कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है, और उसके पड़ने से खासकर आप जैसे साइकिल विक्रेताओं, जो कि कई लोगों के जीवनोपार्जन के लिए आप जिम्मेदार हैं, कितने लोग आप जीवन चलाते हैं, तो आप ब्रेक इवन पर चल रहे हैं या आपको इसके बाद भी घाटा उठाना पड़ रहा है? अभी तो ब्रेक इवन ही चल रहा है इस साल तो करीब करीब। इसका चूँकि दीपावली आने वाली है, लोग किसी न किसी बहाने नई वस्तुओं की खरीदारी के लिए दौड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि साइकिल का बाज़ार आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? अभी आने वाला बाज़ार, ये नवरात्रि कल से शुरुआत हो रही है नवरात्रि की। नवरात्रि से लेके दशहरे, दीपावली, इवन दीपावली के भी 15-20 दिन तक काफ़ी सेल होती है रहेगी। जी। यदि हम दोनों लॉकडाउन की बात छोड़ दें तो साल 2018 तक जी साइकिलों की बिक्री बहुत उत्साहपूर्ण रही, काफ़ी उत्साहपूर्ण रही है। एक सबसे अहम सवाल ये है कि अब तो अखबार बांटने के लिए व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता है, दूध बांटने के लिए मोटरसाइकिल पर आता है, यहाँ तक कि माली भी मोटरसाइकिल से ही सफ़र करता है। फिर भी समाज में एक ऐसा वर्ग है जो इंदौर जैसे महानगर में आकर बसता है और उसके आवागमन का साधन देसी साइकिल होती है। क्या देसी साइकिल के बाज़ार पर आधुनिक साइकिलें आने के बाद बहुत प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल। पुरानी जो साइकिल थी वो पूरी तरह से अब लोग नहीं खरीदते हैं। जैसे आप इस शहर में खासकर क्षेत्र क्रमांक 2, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2, उसमें देसी साइकिलें बेचने के लिए भी आप प्रसिद्ध हैं और आपके यहाँ से माल मध्य प्रदेश और उसकी सीमा के बाहर भी जाता है। तो देसी साइकिल का बाज़ार वास्तव में डावाडोल स्थिति में है? बिल्कुल नहीं है। मतलब जो पहले अगर 60% साइकिल, सादी साइकिल, पुरानी साइकिल बिकती थी, अब वो मात्र 5 या 6% पे आ गई है। आदरणीय, ये बताइए कि जैसा आपने कहा कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, एक नया मौसम आ रहा है, एक नई दुनिया कल से शुरू होगी, तो इसमें समानांतर दोनों साइकिलों की बिक्री प्रभाव में आएगी, फलदायी रहेगी आप लोगों के लिए? हाँ, अभी जो साइकिल का जो सीज़न आएगा उसमें बच्चों की साइकिल, किड्स का सीज़न रहेगा, प्लस रेंजर साइकिल, प्लस ये जो साइकिलिस्ट हैं उनकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। इसमें सर ये बताइए कि जो देसी साइकिल हैं वो फिटनेस के लिए भी ले जाते हैं लोग? बहुत कम। जो पुराने बुजुर्ग हैं और पुराने जो लोग हैं वो ही पुरानी साइकिल, डंडे वाली साइकिल को प्रेफरेंस करते हैं। पुष्य नक्षत्र जब होता है, शुरू होता है, तो इसमें आपका जो व्यापार व्यवसाय, इसको बढ़ावा मिलता है, ग्रोथ होती है? बिल्कुल होता है। अच्छा, थोड़ा इस बारे में बताएं कि आपके यहाँ पर मतलब खासकर जो साइकिल विक्रेता आप जैसे इंदौर के टॉप 10 हैं, उनके यहाँ पुरानी साइकिल लोग रीसेल वैल्यू के लिए रख जाते हैं? हाँ। और इसका बाजार कितने प्रतिशत का है और कितने कितने ग्राहक इसके लिए आते हैं? बहुत कम है, वैसे मात्रा बहुत कम मात्रा होती है इसकी। अच्छा, इंदौर में आदरणीय यदि बड़े साइकिल विक्रेताओं की बात की जाए तो वो कौन है?
डीएम भारत साइकिल स्टोर्स है, एसके चोपड़ा एंड कंपनी है, कृष्णा साइकिल है, साइकिल वर्ल्ड के नाम से आजकल 5-7 शोरूम इंदौर में चल रहे हैं। क्या एक ही व्यक्ति के हैं वो हाँ, एक ही परिवार के हैं, 2 व्यक्तियों के। अब इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि आपने इंदौर को उस ज़माने में देखा है जब ये 4 टेम्पो वाला था। 4 टेम्पो यहाँ से चलते थे राजवाड़ा के लिए मालवा मिल से, लेकिन अब इंदौर में जो है हम एक छोटे महानगर की शक्ल के रूप में देखते हैं। यदि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु की बात करें, जहाँ की आप प्राय आते जाते रहते हैं, लेकिन इंदौर अपने आप में इनकी जोड़ में आ रहा है। यदि इंदौर की पॉपुलेशन की बात करें, गैर आधिकारिक तो सरकार 30-30 लाख बताती है, लेकिन लगभग 50 लाख लोग यहाँ पर निवास करते हैं इंदौर एवं ज़िले में। तो यहाँ पर यदि अत्याधुनिक साइकिलों की संख्या पर जाया जाए तो वो लगभग कितनी होगी? करीब 1 लाख साइकिल है, अत्याधुनिक साइकिल है इंदौर में। आपको ऐसा लगता है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आगे, जब आर्थिक परिस्थितियाँ लोगों की ठीक हो जाएंगी, जो ब्लॉक मनी है उनकी अलमारी में से, उनके बैंक खाते में से निकलेगी, तो वो साइकिल की ओर दौड़ेंगे? बिल्कुल दौड़ेंगे। तो ये हैं आदरणीय BL दुबे, जिन्होंने हमसे बात की। आदरणीय, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।